तो अभी देखो, मैं लेके चलता हूं आपको कॉइन मार्केट कैप पे। कोई साथी मेरा बताएगा मुझे, क्या स्क्रीन क्लियर है, दिख रही है? जस्ट अ मिनट। यस, दिख रही है। अभी देखो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कॉइन मार्केट कैप। अभी मालूम है, उन्होंने मेरे को एक कॉइन के बारे में बताया उन्होंने, और बोला कि सर ये कॉइन आप जरा इसको सर्च करो। कुछ लोग उसको बता रहे हैं कि ये 22 लाख 23 लाख रुपए का कॉइन हो गया, और जरा इसको सर चेक करके बताओ। और लोग बहुत सारा पैसा इसमें डाल रहे हैं। मेरे भी घर पे भी लोग आए थे, मुझे भी इसके बारे में लोगों ने समझाया और कहा कि जो है इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है। ये $1 से इसका प्राइस बढ़कर देखो, $1 था और अभी देखो 22 लाख हो गया, 23 लाख हो गया। तो ये कैसे, मतलब इसको थोड़ा सा बताइए कैसे है, और मतलब आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए सर। लोग बड़ा मोटिवेट कर रहे हैं मुझे कर इसको लेकर के। तो मैंने भी उसको सर्च करने की कोशिश करी। तो जब उन्होंने मुझसे कल रात में कहा, तो इस क्वाइन का नाम है सर पीएलसी अल्टीमा। ये $27,000 यहाँ पर शो कर रहा है। देखो, मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, और उसको आईएनआर में चेंज कर लो, थोड़ा सा और मजा आएगा आपको। आईएनआर, ये देखो, 20,78,438 रुपए। कल रात में जब उन्होंने मेरे को दिया तो 22 लाख से ऊपर था, अभी 20,78,000 है। तो इस क्वाइन के बारे में उन्होंने मेरे को बताया। तो मैं सोचने लगा, यार ये कौन सा साला क्वाइन है जो 20 लाख रुपए से ऊपर चल रहा है और अभी तक मतलब नजर में नहीं आया। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पीएलसी, जब उन्होंने कहा तो मैं पीएलसी जो इस वाले पार्ट को था ना, ये वाला पार्ट जो, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा आप लोग बने रहिए, क्योंकि आपको कहते हैं ना कि किस तरह से चीजें हो रही हैं मार्केट में, ये आपको समझने को मिलेगा। जरा समय हो सकता है ना हो, लेकिन क्या करूं, ये बताना जरूरी है। ये पीएलसी, सिर्फ इतने वाले हिस्से से मैं पहले से परिचित था कि ये जो इतना वाला पार्ट है ना पीएलसी वाला, ये वाला मैं पहले से जानता था। इसके आगे ये अल्टीमा लगा दिया उन्होंने, और मेरे को बोला एक अल्टीमा कॉइन आया हुआ है। उन्होंने ये पीएलसी नहीं बताया मुझे, सिर्फ अल्टीमा बताया। तो फिर मैंने अल्टीमा डाल के सर्च किया जब यहाँ पे इस सर्च बार में, तो पीएलसी अल्टीमा, इस कॉइन मार्केट कैप ने मुझे बता दिया कि ये पीएलसी अल्टीमा है। तो नाम के आगे पीएलसी लगा था, तो मुझे थोड़ा सा जानने की उत्सुकता हुई कि जरा इसके बारे में देखते हैं, पता करते हैं। तो मैं तुरंत जो है, जस्ट अ मिनट, मैं तुरंत जा करके, और मैंने इस पर थोड़ा अपने लेवल पे एनालिसिस करने की कोशिश करी, और तस्वीर थोड़ी सी क्लियर हुई। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले पीएलसी जो था, यहाँ पे पीएलसी अल्टीमा, और इसकी जगह पर हमने टाइप किया यहाँ पर पीएलसी, ये आ गया। ये देखो, ये पीएलसी है, ये पीएलसी शॉर्ट फॉर्म, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है प्लेटिन कॉइन। और ये यहाँ पे, ये देखो, ये इसका लोगो है। अब बहुत ध्यान से समझना सर, इसका प्राइस कितना है? 18 रुपये 38 पैसे। कहते हैं ना कि स्कैम कैसे होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए आज इस मार्केट के अंदर भी। ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो क्या है सर, थोड़ा सा हम स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं यहाँ पे, और इसके बारे में थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पीएलसी, पीएलसी मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग चला रहे थे। मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर एक प्रोजेक्ट उन्होंने डिजाइन किया था, प्लेटिन कॉइन के नाम से। दुनिया भर की
कॉइन है, टेक्नोलॉजी है, दुनिया भर की चीजें इन्होंने शेयर करी और लोगों के सामने रखी। कई वर्षों से, पिछले मतलब ऐसा नहीं 2 4 6 महीने, वर्षों से इस कॉइन को लेकर के नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रमोट कर रहे थे। अब अगर आप गौर करके देखो, इसका रैंक कितना है, 1664 रैंक पे कॉइन है और ये 1664 रैंक पे का रैंक का कॉइन है। और इस कितने लोग वॉच लिस्ट में, सिर्फ 4934 लोगों का ये वॉच लिस्ट है। मतलब जो जो लोग इस पर नजर रखना चाहते हैं, या जो लोग इसको ऐसा कह लो जो पसंद कर रहे हैं, जो इसको मॉनिटर करना चाहते हैं, उनकी मैं लिस्ट बता रहा हूँ, सिर्फ 5000 लोग। और ये कहाँ का कॉइन है, नेटवर्क मार्केटिंग का कॉइन है। नेटवर्किंग करने के लिए इसमें नेटवर्किंग प्लान बना करके, स्टेकिंग का प्लान बना करके कि इसको आप ले करके और इस तरीके से करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने इसके अंदर जिन्होंने बनाया, जो कंपनी है, जो लोग हैं जिन्होंने किया। अब इसको ये बताते हैं कि कहाँ से चल रहा है। मैं इन चीजों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा R&D अभी कल रात से ही मैंने, हालांकि इसको पहले से जानता हूँ और अभी तक इसको थोड़ा सा लेकर के मैं गलत नहीं बोलता था, लेकिन कुछ चीजें जो दिखी वो मुझे लगा आपसे डिस्कस करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा हम बात करेंगे। ये इसका PLC का स्टैटिक्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत कुछ समझ में आ जाता है इसको देखने के बाद, किसी भी कॉइन को लेकर के। मैंने इससे पहले भी कॉइन मार्केट कैप पर ये सारी चीजें आपको करके मैंने ऑलरेडी दिखाई है। तो थोड़ा सा आते हैं और इस शो मोर पे, ये जो शो मोर है यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जब मैंने शो मोर पे क्लिक किया इसके बारे में, इस कॉइन के बारे में, ये PLC के बारे में, कौन सा कॉइन है जी, प्लैटिनम कॉइन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है टोटल सप्लाई कितनी है, जरा इसको गौर करना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अगेन 69 करोड़ कॉइन है ये। कितना है, 69 करोड़ कॉइन। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई उसको कहते हैं कि जो सर्कुलेशन में, मतलब एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो आ चुका है, उसको कहते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई। अभी यहां पर देखो, ये इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है, मतलब कितने कॉइन में ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, बाई सेल हो रहा है, वो ये देखो, आई दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इस मार्केट के अकॉर्डिंग 69 करोड़ टोटल कॉइन है और सिर्फ सप्लाई कितनी अभी तक हुई है, सिर्फ 50 लाख, सिर्फ 50 लाख। मतलब अब आप सोचो, 69 करोड़ से ज्यादा कॉइन है और उसमें सप्लाई है सिर्फ 50 लाख। मतलब लगभग 45 लाख तो ऐसे ही देख लो ऊपर ये लगे हुए। मतलब पूरा का पूरा कॉइन अभी उन्हीं के पास में है जिन्होंने इसको बनाया है। और आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ये तो कुछ नहीं है। अब इसके आगे देखो, जस्ट अ मिनट। अब आप इसके आगे देखो, जो इससे ज्यादा समझने वाली बात है वो ये ऑल टाइम हाई, सबसे ज्यादा, मतलब ये अपने हाईएस्ट प्राइस पे कब था, 4,702 रुपए इसका प्राइस था। कब, ये इसके नीचे डेट है देखो, 5 जुलाई 2019 को, 3 साल पहले इसका हाईएस्ट प्राइस था। अब अगर आप बिटकॉइन को देखना चाहेंगे इस रेट के ऊपर 2019 में, तो मुझे लगता है कि $8,000 के आसपास चल रहा था। मैं इस, ये मेरा नंबर, ये मेरा बिटकॉइन को लेकर के प्राइस गलत हो सकता है क्योंकि मैं भी इसको सर्च करके दिखा दूंगा आपको, लेकिन लगभग $8,000 के आसपास, मतलब ये 8-9 हजार, 7 से 9 हजार डॉलर के बीच में मूव कर रहा था इस टाइम फ्रेम के अंदर। उस समय इस कॉइन का प्राइस कितना था, 4,702 रुपए। और 52 हफ्ते पहले, मतलब 1 वर्ष पहले की बात है, 52 वीक्स पहले इसका प्राइस कितना था, 1,370 रुपए, जो हाईएस्ट था एक साल में, पिछले एक साल में। 16 रुपए 80 पैसे से एक साल आपका 1,370 रुपए एक साल के बीच में पिछले ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब रेट में गया है। अब आप ये सोचो कि पिछले 1 वर्ष के अंदर जब बिटकॉइन या दूसरे कॉइन अपने चरम पर थे, मतलब अपने मैक्सिमम पे थे,
बिटकॉइन 69,000 दो बार टच किया पिछले एक वर्ष के अंदर। उस टाइम ये जो इसका अपना ऑल टाइम हाई था 2019 5 जुलाई 2019, सोचो मतलब, और इसका प्राइस क्या था, 1370 रुपए। बिटकॉइन $8,000 से बढ़ करके $69,000 तक पहुंचा। और उस समय जितने भी एक्सचेंज के कॉइन थे वो सब, कोई अगर 50 सेंट था तो कोई $5 पहुंच गया, कोई $6 पहुंच गया, सब ने एक खतरनाक सफर तय किया। बट इसकी स्थिति क्या है, 19 में 4700 रुपए था, और आज अगर बात करूं पिछले एक साल के अंदर तो ये मैक्सिमम 1370 रुपए। ये ऊपर गया या नीचे गया आप अंदाजा लगा लो। ये जब दुनिया, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया आगे भाग रही थी तो ये पीछे भाग रहा था, इसका रेट गिर रहा था। और आप देखो पिछले 3 महीने में 195 रुपए 16 रुपए 80 पैसे, ये और गिरा। और सोचो पिछले एक महीने के अंदर 16 रुपए 80 पैसे से 72 रुपए 93 पैसे, और पिछले एक हफ्ते में 16 रुपए 80 से 26 रुपए 39 पैसे। ये एक तरीके का स्टेकिंग प्रोग्राम था, जहां पर ये लोग कहते थे कि ये क्वाइन खरीद करके आप हमारे पास स्टेक कर दो। मतलब अभी जो मैं कहने जा रहा हूं बात आपको समझ में आएगी और थोड़ा क्लियर होगी। ये आपसे ये कहते थे कि सपोज आप 1,000 क्वाइन बाई करो, 1,000 क्वाइन बाई करके हमारे साथ स्टेक पे लगा दो। मतलब ये क्वाइन एक सर्टेन टाइम के लिए, एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जैक्टली प्लान इनका नहीं मालूम है मुझे तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। सपोज इन्होंने ये कहा कि 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए आप स्टेक कर दो, और बदले में ये आपको आरओआई के तौर पे 0.5 से लेकर 1 जो भी है वो आपको आरओआई के रूप में 1% ये क्वाइन आपको देते रहेंगे। जो इन्होंने 1,000 लिया, इस 1,000 का ये आपको इतना % आपको देते रहेंगे। और 6 महीने बाद, साल भर बाद जब आपको ये स्टेक रिलीज हो जाएगा उस समय आप इसको सेल कर लीजिएगा। और सेल करके, और ये मोटिवेट करते हैं कि उन लोगों को मोटिवेट कर रहे होंगे। सोचो कि आज हमारा प्राइस, जब इन्होंने लॉन्च किया से 3 वर्ष पहले, तो इन्होंने लोगों को क्या मोटिवेट किया होगा, इन्होंने यही ना मोटिवेट किया होगा कि आज आप ये 4700 रुपए में खरीद रहे हो, कल ये बिटकॉइन का पापा हो जाएगा, ये उससे अभी आगे निकल जाएगा। इसलिए आज ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका है, इसको ले लो। तो लोगों ने 1,000 क्वाइन जिन लोगों ने खरीद करके इस प्राइस रेट पे या इससे कम, ये 4700 है, 3 साल पहले की बात कर रहा हूं, हो सकता है 4,000 पे, 3,500 रुपए पे, 3,000 रुपए पे, 2,000 रुपए पे खरीदा होगा और स्टेक किया होगा 6 महीने 1 साल के लिए। अब उन लोगों के क्वाइन अगर रिलीज हो रहे होंगे तो उनकी बाइंग कितने पे रही होगी, बाइंग जोन तो ये है। आज अगर उसको सेल करेंगे तो किस प्राइस पे सेल होगा, 16 रुपए 17 रुपए 18 रुपए। क्या किया, स्कैम। क्यों, क्योंकि जिन्होंने ये कॉइन बनाया, मैंने आपको दिखाया सर्कुलेटिंग सप्लाई, कॉइन कितना था, 69 करोड़, और कितना मार्केट में है, सिर्फ 50 लाख। इन्होंने अपने ही कॉइन सेल कर रहे हैं ये लोग इस प्राइस के अंदर, खुद से रेट लगा करके, मार्केट में है ही नहीं। ये तो हो गया। अब आप देखो इससे बड़ा वाला कैसे होने जा रहा है, जो मुझे समझ में आया। हो सकता है मेरा बौद्धिक स्तर कमजोर हो, मुझे नॉलेज कम हो, तो अगर कोई इसका एक्सपर्ट है इस कॉइन को लेकर के, जिसको ज्ञान ज्यादा है, तो मुझे मेरा ज्ञान बढ़ा सकता है मुझसे बात करके। तो अब बात कर लेते हैं, देखो यहां पे अब इससे बड़ा वाला स्कैम समझो। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि अब आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि जिस व्यक्ति ने 1,000 क्वाइन बाई करके स्टेक किए थे, इनके यहाँ पे 1,000 क्वाइन बाई करके स्टेक किए थे, किस प्राइस पे स्टेक किए होंगे,
भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी ने 3 वर्ष पहले किया तो प्राइस तो ये था 4,000 के आसपास, या हम कह लें 2 साल पहले हो सकता है 2,000 रह गया हो गिरते गिरते, क्योंकि ये लगातार तो डाउनफॉल है, ऊपर की तरफ थोड़ी गया, तो नीचे की तरफ लगातार डाउनफॉल हुआ है। ये देखो 4,702 से 16 रुपए 80 पैसे बिटकॉइन क्या था और कहां हो गया। दूसरे कॉइन देख लो, एडीए कहां था, क्या हो गया। दूसरे कॉइन्स को देखो कहां पहुंच गए। रिपल जैसे कॉइन जहां अगर नहीं भी पहुंच पाए तो भी कम से कम अपनी यथास्थिति तो बनाए हुए हैं। लेकिन ये तो उसकी तो मौत आ गई। तो जिस व्यक्ति ने 1,000 कॉइन 4,000 के भाव में लेकर के, कितना पैसा, 4,000 के भाव में एक कॉइन कितना हो गया, ये लो 40 लाख रुपए। अरे 1,000 छोड़ो, 100 कॉइन, 500 कॉइन, मैं छोटा छोटा पैकेज जो लोग बनाते हैं ना, जिससे लोग जल्दी इनके साथ जुड़ जाएं, तो हम 1,000 कॉइन छोड़ दो। अगर किसी ने, सिंपल है, उस ड्यूरेशन में, उस टाइम के अंदर अगर किसी ने 100 कॉइन भी ले रखे होंगे तो भी 4,000 के भाव कितना हो गया, 4 लाख रुपए ना हो गया। ये सोच करके कि एक दिन ये बिटकॉइन को पीछे कर देगा, डाले। और आज ये जब अगर 100 कॉइन अगर ये बेचने जाए अपने, तो 16 रुपए के हिसाब से कितना मिलेगा साहब, 1,600 रुपए। कितना पैसा डाला था, 4 लाख रुपए। ये है ये स्थिति। तो अभी ये 100 कॉइन जिसने खरीदे वो क्या करेगा, 100 कॉइन जिसने ये बाई कर रखे हैं वो क्या करेगा, सोचा कभी आपने। अब जिसने 100 कॉइन बाई करे हैं वो गाली देगा बहुत प्यार से, जिन्होंने कराया, जिन्होंने इसके बारे में गाइड किया उनको भी, और सिस्टम को भी उल्टा सीधा बोलेगा। और फिर क्या करेगा, फिर सोचेगा अब कुछ तो किया जाए, प्रेशर करेगा, दबाव बनाएगा, पुलिस के पास जाएगा, कंप्लेन करेगा, दुनिया भर का दंड फंद करेगा। बिट कनेक्ट में यही हुआ था साहब, जो 2016 में स्कैम हुआ था। अभी सोचो, अब इनकी जो टीम है, इनके मैनेजमेंट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया जो मुझे समझ में आ रहा है, इस जो ये किया है ये कांड, इसको छुपाने के लिए, इसको पाटने के लिए, इसको कवर अप करने के लिए उन्होंने लोगों को बोला कि सर हम एक नया कॉइन लॉन्च करने वाले हैं, और उस कॉइन का नाम है, ये पीएलसी था, प्लेटिन कॉइन, उस कॉइन का नाम है पीएलसी अल्टीमा। अब वो लोग क्या करते हैं, पीएलसी को तो कहते नहीं है, अल्टीमा कह रहे हैं इस समय, जिससे लोग इससे इसको रिलेट ना करें पीएलसी से, नए लोग जो नहीं समझ पा रहे वो, और वो अल्टीमा लेकर के आए और ये कहते हैं कि ये हमारा पीएलसी जो प्लेटिन कॉइन है उसका अपग्रेड वर्जन है। जो पीएलसी था ये इसका, जैसे इथेरियम मैननेट आने वाला था कि 2.0, जब हमने ब्लॉकचेन वाला एपिसोड चलाया था उसमें इथेरियम के टॉपिक पर बात हुई थी कि इथेरियम मैननेट, मतलब मैननेट ब्लॉकचेन किसी भी कॉइन का तभी आ सकता है जब उस कॉइन का 50% से ज्यादा, मतलब मोर देन 51% स्टेक उसी के मैनेजमेंट के पास हो, उसके पास हो, तभी वो ऐसा कर सकता है। अदरवाइज आज इथेरियम, अगर इथेरियम की बात कर लो तो इथेरियम 2.0 बहुत दिन से आने को है, बट क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अगर इथेरियम की सप्लाई देखेंगे लगभग 11 करोड़ की, वो टोटल सप्लाई सर्कुलेशन में है, मार्केट के अंदर है, उनके मैनेजमेंट, उनके टीम के पास है ही नहीं। तो 51% कॉइन खरीदना मार्केट से, और आज $3,000 का रेट है इथेरियम का। सोचो कितना पैसा चाहिए, 5.5 करोड़ से ज्यादा कॉइन होने चाहिए उनके पास, वो है नहीं, इसीलिए इथेरियम 2.0 आ नहीं पा रहा है पिछले 2 साल से। और मुझे लगता है इतना महंगा है, आ भी नहीं सकता। तो अब बात कर लेते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हम पीएलसी का मैननेट कॉइन लेकर के आ रहे हैं, और उस मैननेट कॉइन को जो इन्होंने नाम दिया, वो मैननेट कॉइन का नाम है सर ये अल्टीमा, और जो लोग जानते हैं इसको पूरा कर दिया पीएलसी अल्टीमा। जो पुराने लोग हैं जिनका 100 कॉइन स्टेक पे है, इनको भी तो वहां पे कन्वर्ट करना है, तो इसलिए इनको कर दिया पीएलसी अल्टीमा और इसको लॉन्च किया। अब जब इन्होंने लॉन्च किया, बोले हम $1 से इसको लॉन्च किए थे, तो मैं थोड़ा सा उस पर गया काम करने के लिए कि भाई देखिए इसका कितने प्राइस से इन्होंने लॉन्च किया।
तो अब ये समझने की जरा कोशिश करते हैं कितने प्राइस से लॉन्च किया था। आइए देखते हैं अल्टीमा की स्थिति क्या है, उस पर बात करते हैं। अब बात समझ में आ गई प्लेटिन कॉइन के बारे में। अब थोड़ा सा चलते हैं अल्टीमा की तरफ और जरा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पीएलसी अल्टीमा, ये आ गया। अब ये साहब अल्टीमा आ गया। अब इसका प्राइस देखो क्या है, ये 20 लाख, 69,000, 68,000 ऐसे करके। अभी कल रात में 22 लाख प्लस चल रहा था। तो अभी हम इसमें हमने समझना क्या है या रखना क्या है ये आपको बताता हूँ। अब अगेन चलते हैं वहीं पे, उसी स्थिति पे जहां पे हमने वो सारे रिकॉर्ड्स देखे थे, उनको जरा देखते हैं इस वाले कॉइन के अंदर। अब जरा यहां पे देखो, ये इनका स्टैटिक्स देखो इनकी। अभी ये क्या कह रहे हैं लोगों से, इसका टोटल सप्लाई कितना है, 11 करोड़। नहीं सॉरी, 11 करोड़ भी नहीं, कमी है कहीं 1 करोड़ 10 लाख। मतलब इसका टोटल सप्लाई है 1.1 CR। अब ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन 2 करोड़ 40 लाख है, 2 करोड़ 10 लाख आई थिंक, और इथेरियम 11 करोड़ है। और ये उन सबसे कम है, ये सबसे कम कॉइन है। मैं डेफी कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, वाईफाई वगैरह तो बहुत कम है, बट ये जो है क्या बोलते हैं, सबसे कम कॉइन है, 1 करोड़ 10 लाख है। इथेरियम वगैरह की कंपेरिजन में देखेंगे तो इसका प्राइस बहुत जल्दी आने वाले समय में बिटकॉइन को भी क्रॉस कर जाएगा, उनका भी गॉडफादर हो जाएगा। तो यहां पर देखो, लेकिन जब हमने इनका सर्कुलेटिंग सप्लाई चेक किया तो तस्वीर क्लियर नहीं है। 1 CR से स्थिति कहां पर है आप देख सकते हैं। इसका ऑल टाइम हाई 22,44,000 ऑल टाइम हाई। कब, 5 मार्च 2022 को, मतलब जस्ट 2 दिन पहले अभी ये ऑल टाइम हाई था। अब बात कर लेते हैं ऑल टाइम लो की, कि भाई ऑल टाइम लो, ऑल टाइम लो 13,29,899 रुपए। कब, 21 दिन पहले। मतलब इसका सबसे कम प्राइस कब था, सबसे कम प्राइस था 13,29,000 रुपए और मैक्सिमम प्राइस था 22,44,000 रुपए। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 21 दिन पहले। मतलब ये 14 फरवरी को कॉइन लॉन्च हुआ, इन्होंने मैननेट लॉन्च किया मेरे हिसाब से, और 5 मार्च यानी कि 21 दिन के अंदर इसका रेट 22 लाख पहुंच गया। सर्कुलेशन में क्या है ये मालूम नहीं है, देख लो यहां पे तस्वीर पिक्चर क्लियर नहीं है। 1 करोड़ 10 लाख सिर्फ 21 दिन के अंदर ये पहुंच गया। मतलब ये लॉन्च किया इन्होंने 13 लाख और सिर्फ एक हफ्ते जो है क्या बोलते हैं 22-22.5 लाख रुपए पहुंचा दिया। अब ये मार्केट में हवा ये बना रहे हैं कि हमने इसको लॉन्च किया था $1 से और हमने इसको पहुंचा दिया कहां, ये जो भी 22-23 लाख है ये हमने यहां पहुंचा दिया, 22 लाख पहुंचा दिया $1 से लॉन्च करके। तो लोग मार्केट में क्या करें, जल्दी खरीद लो ले लो, $1 से 22 लाख पहुंच गया, अरे बाप रे, ये तो सिर्फ सप्लाई 1 करोड़ से भी 1 करोड़ ही सप्लाई है इसकी, और ये फिर कल मिल नहीं पाएगा। और फिर लोगों ने, मालूम है, जो नए लोग हैं नहीं पकड़ पा रहे हैं, 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए इस उम्मीद में डाल रहे हैं लोग फटाफट पैसा, कि जो है कि ये यहां से कहीं 50 लाख ना हो जाए, 1 करोड़ ना हो जाए, क्योंकि सप्लाई सिर्फ 1 करोड़ है। और ये मैननेट है, मैननेट का मतलब ये आप मोबाइल से माइनिंग कर सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं। पहले वाले पीएलसी में क्या कर रहे थे, आप इसको स्टेक करना है, अभी भी ये स्टेक करा रहे हैं,
अभी भी स्टेक करा रहे हैं और कह रहे हैं आप स्टेक करो, आपके मोबाइल में माइनिंग होगी और उससे कॉइन मिलता रहेगा। ये कहानी चला रहे हैं यहां पे। अब मालूम है किया क्या, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो पुराने वाले प्रोजेक्ट में इनके लोग थे, अब देखो रिलेशन समझो, जो पुराने वाले जो कहते हैं ना स्कैम कैसे हो रहा है उसको समझो। जो पुराने वाले में 100 कॉइन जिन्होंने स्टेक किए होंगे इनके यहाँ, सपोज 4,000 रुपए के रेट पे, अभी उसका रेट कितना हो रखा है 16 रुपए, मतलब अगर किसी का 4 लाख था तो वो हो गया 1,600 रुपए। ठीक, अब वो क्या कह रहे हैं, ये जो 100 कॉइन है ना, इस 100 कॉइन के बदले हम आपको ये मैग्नेट वाले कॉइन दे देंगे, मैग्नेट वाले कॉइन दे देंगे, बट ये कॉइन आप निकाल नहीं सकते। ये मैग्नेट वाले कॉइन आपको दे देंगे। इस कॉइन का, एक कॉइन का प्राइस देखो कितना है, 13 लाख रुपए से उसको ओपन किया है। तो आपको ये 100 कॉइन के बदले आपको हम ये कुछ मैग्नेट वाले कॉइन, मान लो 5 कॉइन दे दिया, 10 कॉइन दे दिया, 50 कॉइन दे दिया, ये मैग्नेट वाले कॉइन आप ले लो। अब सामने वाले को लगता है क्या, यार कॉइन मार्केट कैप पे तो 13 लाख रुपए का कॉइन है ये, और पिछले 20 दिन के तो 22 लाख हो गया। तो उसे लगता है चलो ठीक है यार, ये मैग्नेट वाला ये कॉइन तुम मुझे दे दो। अब सामने वाले ने मैग्नेट वाला कॉइन ले लिया और ले करके क्या किया, कैश नहीं हुआ, वो कैश नहीं हुआ, उसको कहां कर दिया, स्टेक कर दिया अगेन। जैसे पहले पीएलसी में स्टेक किया वैसे यहां पर फिर स्टेक करवा दिया। और फिर आदमी क्या सोच रहा है, भैया खरीद लो, ये तो बढ़ेगा 13 लाख से 22 लाख। और जिनके ये 100 कॉइन थे ना, जिन्होंने 100 कॉइन लिया था, ये खुद तो स्टेक कर लिया उन्होंने, अब इसको फिर से बाजार में नेटवर्क वाले पैटर्न पे इन्होंने फिर से प्रमोट करना चालू कर दिया कि भाई 13 लाख रुपए का कॉइन हमने ले लिया, देखो वॉलेट में देखो। और ये जबकि उन्होंने लेकर के स्टेक किया, अभी ले लो। कोई तस्वीर क्लियर नहीं है। आप अगर गौर करके देखेंगे तो सर्कुलेशन सप्लाई कुछ नहीं कह रही है, सिर्फ 21 दिन की स्टोरी है पीछे। और इन्होंने क्या किया, वापस यहां पर आकर के इन्होंने स्टेक कर दिया, इस उम्मीद में कि यहां से फिर ये बूंद बूंद करके इनको मिलेगा और ये मोबाइल में अपने ये वो करेंगे, इनको मिलता रहेगा और ये फिर बेच लेंगे। और ये रायता जो है फैला रखा है। और अब ये लोग जो आम पब्लिक है वो ये 13 लाख से 22 लाख का जो ट्रांजेक्शन देख रही है, इसमें बड़ा खुश हो रही है कि ये हो गया। और ये फैला रहे हैं कि $1 से इसको 22 लाख पहुंचाया इन्होंने। अब ये स्थितियां चल रही हैं मार्केट के अंदर। और अच्छा, मुझे ऐसा लगता है अब उन्होंने क्या किया, बहुत ध्यान से समझना, एक चीज और जो आपको यहां पर समझनी चाहिए। जो व्यक्ति इनके ऊपर 100 कॉइन जो इनके साथ, जो जिसने खरीदा था इनके साथ, कितना कॉइन, 100 कॉइन जिसने खरीदा था, वो कॉइन जो इनके ऊपर नाराज हो रहा था, मुकदमाबाजी करने जा रहा था, एफआईआर करने जा रहा था, पुलिस में जा रहा था कि मेरे साथ चीट हुआ, स्कैम हुआ, उस व्यक्ति को अब इन्होंने कुछ कॉइन्स का झुंझुना पकड़ा करके और फिर उन्होंने एक टाइम ले लिया, स्टेक करवा दिया 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के लिए। और फिर अब ये स्टेकिंग में इंतजार करेगा कि भाई पैसा तो निकल जाएगा, मेरा पैसा तो मिल जाएगा। मतलब उन्होंने क्या किया, सिस्टम ने क्या किया, एक जो गड्ढा उनका पीएलसी के अंदर बना था, उन्होंने पीएलसी अल्टीमा से उसको कवर अप करने की कोशिश करी, पाटने की कोशिश करी। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग इनके जो अल्टीमा वाला प्रोजेक्ट है, अल्टीमा वाला प्रोजेक्ट, इसके अंदर नए सिरे से पैसा डाल रहे हैं। उसके लिए मार्केट कौन बना रहा है, पहला तो जिसने पहले वाले प्रोजेक्ट में डाल रखा था वो मार्केट बना रहा है, और इस तरीके की चीजें मार्केट में प्रमोट करके वो अपने लिए बना रहे हैं कि ये देखो $1 से लॉन्च करके 22 लाख पहुंचा दिया। तो लोग जब इस वाले कॉन्सेप्ट में पैसा डाल रहे हैं, इससे पुरानी लायबिलिटीज वो कवर कर रहे हैं जो यहां पर क्रिएट हुई थी पीएलसी के अंदर। होगा क्या, इससे इसको कवर करेंगे और इस गड्ढे को भरने के लिए कोई दूसरा गड्ढा कल फिर बनेगा, और कुछ नहीं। क्योंकि जब आपने इससे पहले कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, आप उसको सक्सेसफुल नहीं करा पाए। एक लाइन को समझो,
आज इथेरियम कब कहता है हम इथेरियम इथेरियम मैननेट लेकर के आएंगे? पहली चीज, वो टोटल 100% मार्केट के अंदर है। उसका 11 करोड़ अगर कॉइन है इथेरियम का, तो 11 करोड़ कॉइन आज उसका सर्कुलेशन में है। आज वर्ल्ड का सेकंड नंबर पे है। अगर वो मैननेट लाने की बात करता है तो बट ऑब्वियस है चीजें बनती हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने पहले एक स्कैम ऑलरेडी किया, और आज सिर्फ जब आप ये काम करने जा रहे हो, तो जो आपने पीएलसी के अंदर स्कैम किया उसी को कवर करने के लिए आपने अल्टीमा क्रिएट किया। इससे पहले एमएलएम में यही हो रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर यही हो रहा था। जब आईएनआर में चलते थे तो वो क्या करते थे, वो एक प्लान के अंदर, मतलब एक प्रोजेक्ट किसी को दिया, एक सपोज कोई प्लान लेकर के आए एमएलएम का, कोई कंपनी वाले ने, बनाने वाले ने एक प्लान ए बनाया इन्वेस्टमेंट में, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया, सारा कुछ किया, नहीं कुछ बन पाया, नहीं चीजें हो पाई, तो उसने क्या किया, प्लान बी लॉन्च कर दिया उसी कंपनी के अंदर, लोगों को ऑफर किया अब आप इसको प्रमोट करना चालू करिए। इससे पैसा आया तो देन इसको फिलअप किया। लखनऊ के अंदर बात करूं तो साइंस सिटी नाम का कंपनी 5 साल उसने यही किया। हर बार एक गड्ढा खोदा, दूसरे को भरा, फिर दूसरा प्लान लॉन्च किया, फिर पहले वाले को कवर किया, और लास्ट में स्कैम करके दुबई बैठा हुआ है। तो वो चीजें आज यहां पर भी नजर आ रही हैं साफ साफ। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, आपको मेरे सामने चीजें आई, मुझे लगा इनको शेयर करना चाहिए, आपको बचने की जरूरत है। और देखो, और मेरे को बोला गया ये कॉइन जिन एक्सचेंज पे लिस्टेड है ना, कॉइन्सबिट और बिटबॉक्स, यहां पर ये 2 एक्सचेंज है जिनके ऊपर लिस्टेड है। तो मैं इन दोनों एक्सचेंज को सर्च करने के लिए मैं कहां पहुंचा? एक्सचेंज की लिस्ट में, कि जरा इन एक्सचेंज की औकात क्या है, जरा ये पता करें। तो जब हमने इन एक्सचेंज को यहां पर सर्च किया, इन एक्सचेंज वाली लिस्ट में जाकर के, तो आप यहां देखेंगे ये एक्सचेंज दोनों टॉप 100 में भी नहीं आते हैं। मतलब वर्ल्ड के जो पहले टॉप के एक्सचेंज है ना, उनमें भी इनका नाम नहीं है। अब आप सोच सकते हो, आज आपके यहाँ इंडिया के अंदर जो कॉइन डीसीएक्स का बड़ा प्रचार चल रहा है ना, सॉरी, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं सुधारना चाहूंगा अपने आप को। जो कॉइन्सबिट एक्सचेंज है इनका, कल रात में मैं देख नहीं पाया था इसलिए मैंने चीज बोली, माफी चाहूंगा। कॉइन्सबिट जिस एक्सचेंज पे अपने कॉइन को लिस्टेड दिखा रहे हैं, ये वर्ल्ड में जो एक्सचेंज की सूची है उसमें ये 76 नंबर पे है, 76 नंबर पे। और जो दूसरा वाला है बी बॉक्स करके, वो मुझे टॉप 100 में भी नहीं मिला, वो मुझे टॉप 100 में भी नहीं मिला। कि वो टॉप 100 का भी एक्सचेंज नहीं है। तो इसलिए मेरा यही आपसे कहना है कि थोड़ा सा ये चीजें जो बाजार में चल रही हैं, इनसे आपको और अपने लोगों को खुद भी बचना है और लोगों को भी बचा के रखना है। ये छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है। अच्छा, रैंक भी देख लो साहब, इसकी क्या है, 3035 रैंक है। और अभी सोचो 22 लाख कॉइन है, मतलब 22 लाख 20 लाख रेट पहुंचा रहे हैं। बात करें, शर्म नहीं आती कहते हुए लोगों को मार्केट में। वॉच लिस्ट देखो, मात्र 1500 लोग हैं, 1500 लोग। आपको लगता है 1500 लोगों की वॉच लिस्ट पे ऊपर कम्युनिटी बना ले जाओगे आप? 1550 वॉच लिस्ट है। कोई भी एक्सचेंज का कॉइन देख लो साहब, कोई भी एक्सचेंज का कॉइन देख लो, तो 20 लाख रुपए का कॉइन है ना, 20 लाख रुपए का। अरे बहुत छोटे कॉइन की बात कर लेता हूं, ये देखो जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी रियल प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। यहां पे मैं टाइप कर देता हूं, अभी देखो यहां पे टाइप कर देता हूं, माना। अब जरा वॉच लिस्ट देखो, 8,49,640, मतलब अब। और रेट देखो, सिर्फ 180 रुपए का रेट है कॉइन का। तो रियल प्रोजेक्ट्स और स्कैम और फेक में अंतर समझ में आता है जब आप उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। बस मैं बोलेंगे ये सब क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों आपसे कह रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा नैतिक जिम्मेदारी समझता हूं, कि जिससे आप थोड़ा सा बच जाएं इन सब चीजें जो हो रही हैं उनसे। 4500 रुपए से कॉइन को पहुंचाया 16 रुपए। आज
13 लाख से पहुंचाया इन्होंने 22 लाख रुपए। अभी 22 लाख से अभी तो वो आ रहा है ना, पुराना वाला रायता भर रहा है, तो इसलिए 22 लाख रुपए मार्क, क्योंकि इस रेट में किसी को देना तो है नहीं, 22 लाख के रेट में किसी को देना तो है नहीं, ये तो स्टेक होता चला जा रहा है, सिर्फ स्टेक लगाओ, 6 महीने 8 महीने साल में छोड़ो उसको। और ये 22 लाख से, मैं सच बताऊं, अगर ये 22,000 रुपए न पहुंच जाए तो कहना, सिर्फ और सिर्फ टोटल स्कैम। तो इसलिए खुद भी बचिए, अपने लोगों को बचाइए। अगर इस तरीके की चीजें सामने आती हैं तो कुछ मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने चीजें आपके सामने रखी। नथावट सर अनम्यूट कर सकते हैं? सर आज तो आपने गजब की चीज बता दी सर। ऐसा मार्केट में हो भी रहा है और बहुत अभी भी चल नहीं रहा है सर। और सर मैं ये चाहूंगा, ये जो अभी आपने जितना बताया ना सर, इसको हमारे आपके यूट्यूब चैनल पे जरूर डालिएगा, क्योंकि आपको पता है आपकी ये कहानी मुझे याद आती है हमेशा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। तो ये बार बार देखेंगे ना तो कम से कम हमको तो समझ में आएगा सर। और सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप साप्ताहिक 2 मीटिंग तो है ना इसी तरह की ले लो सर। और अभी आप कह रहे थे ना कि मैं क्यों बता रहा हूँ, तो सर नैतिक जिम्मेदारी के अलावा सर, अलावा ये भी बात है कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं, इसलिए सर ये बताइए जरूर सर। नहीं, बहुत बार लोगों को ये लगता है ना सर कि ये चीज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उनके प्लान को कर नहीं रहा, तो इसलिए मैं उनके प्लान को गलत साबित कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं सर, ये जरूरी है सर बताना। और ये हमें भी क्योंकि आज के तारीख में क्या होता है, कुछ लोग काम करते करते क्या होता है, अरे यार वहाँ तो इतना मिलता है, हम तो वहाँ काम करेंगे, और वहाँ पे इतना प्रॉफिट मिल रहा है, वो कॉइन खरीदेंगे। ऐसे बहुत से चल रहे हैं सर। और काम मैं बता रहा हूँ कि गुमराह हो रहे हैं लोग। पैसा लगाने के 10,000 रुपया रॉयल क्यू का खर्च करने के बाद भी गुमराह हो जाते हैं लोग। तो इसलिए सर ये ऐसी चीजें जो होती है ना, ये बार बार रिपीट भी होनी चाहिए। और ये एक सप्ताह में 1-2 मीटिंग सर इसकी जरूर लिया करें सर आप। अच्छा, एक चीज आप लोगों को और बता दूं, आजकल जी बाजार में एक बीएफआईसी करके कॉइन बड़ा पॉपुलर है, तो BFIC, हाँ सर, हाँ सर, हाँ है सर। उसके अंदर भी यही चल रहा है। वो भी ऐसे ही करवा रहे हैं सर। वो कह रहे हैं उसके ये है उसके ना अंदर, बाइनेंस से ऊपर जाएगा। हाँ हाँ उसके अंदर भी यही चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, उनका लाया हुआ इनोवेशन फैक्ट्री का लाया हुआ एक भी प्रोजेक्ट आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक भी प्रोजेक्ट, उनके 5-6 प्रोजेक्ट हैं, बुलेटो से लेकर के और ये सब लाने की कहानी करी, एक्सचेंज ऑन से लेकर के दुनिया भर का, कुछ वो आज तक जस्टिफाई नहीं कर पाए मार्केट के अंदर। एक सर एक और चल रहा है सर, ABNB के नाम से भी चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग बचें, मक्कारों से सावधान रहें। और लोग देखो, आज इथेरियम जैसे प्रोजेक्ट, आज लोग इथेरियम के ऊपर बात करने लगते हैं कि इथेरियम के ऊपर ये, इथेरियम के आगे पीछे कुछ ऐड कर दिया और उसके बाद लेकर ले उड़े। जी सर जी। तो इसलिए थोड़ा सा जो है, क्या बोलते हैं, आप लोगों को बच के रहने की जरूरत है। और सर थोड़ा बच सा, के हम भी रहेंगे और लोगों को भी रखेंगे सर, क्योंकि जानकारी से अपडेट हमको भी होना बहुत जरूरी होता है ना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। अरुण कुमार जी अनम्यूट कर सकते हैं? अरुण कुमार जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर आज का सेशन आपका बहुत ही अच्छा लगा, और एक्चुअली मैं आपसे बीएफआईसी के बारे में ही पूछना चाह रहा था कि इसके बारे में और आप अपनी जांच पड़ताल करके बताएं, लेकिन आपने मेरे बताने से पहले ही आपने सारा कुछ बता दिया सर। सर बीएफआईसी के बारे में बता दूं, उनका पहला प्रोजेक्ट बुलेटो था। बुलेटो जी लॉन्च करने की उन्होंने कोशिश करी, 6 महीने 3 बार सिस्टम को क्रैश करवाया और फेलोर हो जी गया। उसके बाद बुलेटो के बाद उन्होंने कहा कि हम एक्सचेंज ऑन एक्सचेंज बना रहे हैं, उसको लेकर के आएंगे, 3 लेवल का रिफरल प्रोग्राम लेकर के। उसको भी एमएलएम के अंदर क्रैश करवा दिया उन्होंने, वो भी लॉन्च नहीं कर पाए। अब जाकर के वो एक्सचेंज ऑन की बात कर रहे हैं, 2 बार एक्सचेंज ऑन क्रैश करवाया। उसके बाद जी इन्होंने फिर उसी के अंदर इन्होंने लॉन्च किया, क्या बोलते हैं आपका, बीएफआईसी टोकन। बीएफआईसी टोकन जी बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर उन्होंने लॉन्च किया। बिनांस बीएफआईसी टोकन को भी पुराने वाले को क्रैश करवाया। सेम जो ये मैननेट वाली मैंने बात करी, सेम नया बीएफआईसी मैननेट लेकर के आया और पुराने लोगों को वहां पर स्टेक करवाया। जो पीएलसी के अंदर अल्टीमा कर रहा है, वही काम उन्होंने किया।
जी और जी बीएफआईसी भी क्रैश हुआ। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेकर के आए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, तो जी क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट भी लेवल प्लान इन्वेस्टमेंट के अंदर लेकर के आए, वो भी क्रैश हुआ। फिर अब वो टोटल सारे को मिलाकर इनोवेशन फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है, टोटल स्कैम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। एक बात और है सर, मुझे लगता है कि जो कोइन नहीं चल पाता उसको ये लोग एमएलएम में लेके आ जाते हैं, उसको वो कराने के लिए, उसका रेट बढ़ाने के लिए सर। सर लेकर के नहीं आते, वो जी ऑलरेडी स्कैम करने के लिए, एमएलएम करने के लिए बनाते ही है सर। जी जी जी। हम्म। तो इसलिए सर आपका सर ये सेशन, जैसे सर आप इस तरह से बता रहे हैं ना लोगों को, ये धोखेबाजी से देखिए सर, सबको इतनी नॉलेज नहीं होती, आप तो उसके डीपली अंदर जाके ऑपरेशन करके आप सारा कुछ प्रूव करके दिखा देते हैं लोगों को, तो वो चीज आपकी सर मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे आज आपने सारा कुछ बारीक से बारीक चीज सबको दिखा दिया। जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मैं सर बताऊं, कुछ लोग मतलब हमारी कम्युनिटी से ही जो है बीएफआईसी में भी लगे हुए हैं, तो सर अब आपके जैसे लोगों के साथ लग के भी ऐसे कोइनों में लोग जा रहे हैं तो बड़ी गलत बात है। सर ये तो क्योंकि नहीं सर कहा जा देखिए सकता। आपके साथ, अब मैं बताऊं, आज का आपका सेशन देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी सारी चीजें मेरी समझ में आ गई कि हाँ ये कैसे हो रहा है, मोटा मोटी चीजें समझ में आ गई सर। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू। बस यही कहूंगा सर, चलते रहिए, लगे रहिए, हम एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, किसी एमएलएम के प्रोजेक्ट पे नहीं काम कर रहे हैं। तो समीरन जी अनम्यूट कर सकते हैं। सर नमस्कार सर सर। नमस्ते सर। सर ऐसा एक प्रोजेक्ट सर मेरा गांव में भी चल रहे थे, एचसीटी बोल के, वो भी सिस्टम अपडेट करते हैं ऐसा बोल के, आज 3 महीना हो गया। हाँ और फिर भी एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, एचसीपी बोल के। तो मुझे भी ऐसा ही डाउट हुआ, मैं भी मेरा जो मुझे जो लोग बोला था उसको भी थोड़ा समझाया, जो देखो ऐसा होता नहीं है, मेरा ऐसा डाउट हुआ, बट आज आप क्लियर कर दिया। तो मैं सर ये चाहता है, जो आप ये जो वीडियो आज रिकॉर्डिंग में आप देंगे तो हम उसको भी थोड़ा शेयर करके अवेयर करना चाहता है। ठीक है सर, थैंक यू, मैं अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत। बादल जी अनम्यूट कर सकते हैं। बादल जी। जी जी जी, मैं तो वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। आज को जो टॉपिक था वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसका मैं तो नेटिव लैंग्वेज बंगाली है ना, इसलिए थोड़ा सा थोड़ा वो जो वर्ड था वो मुझे नहीं मालूम आता है, इसलिए मैं हैंड रेज किया। देखिए, और जितने भी बंगाली टॉपिक्स में होगा तो और भी अच्छा लगता है। सर बंगाली के अंदर हमारे साथ यहाँ पे ओलम सर हैं, और हाँ जी जी जी। ओलम सर से आप बात करें, अश्विनी सर आते हैं अपने साथ में, उनको भी बंगाली आती है, और आप लोगों से डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है तस्वीर क्लियर हो जाएगी। जी 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 आते। थैंक यू सर, मुझे बंगाली नहीं आती, माफ करिएगा, मैं तो सिर्फ एक दो अक्षर जान पाया हूँ बंगाली का, सकाले विकाले और ऐसा कुछ, बस इससे ज्यादा नहीं। तो संजय जी अनम्यूट कर सकते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद सर। सर काबिल तारीफ है सर, मानवता के पुजारी हैं सर आप। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर सर इसके लिए तो मैं ये कह रहा था कि सर। इसीलिए तो हमको क्रिप्टो साथ देता है, क्रिप्टो ऐसे ऐसे कुछ छाट के लाता ही नहीं है कभी। जी सर, जी सर, जी सर। सर इसलिए अभी समझ में आ रहा है सर, ये रॉयल क्यू का जो बहुत बड़ा वैल्यू अभी समझ में आ रहा है सर। सर देखो, रॉयल क्यू तो बेसिकली आप ट्रेड कर रहे थे, आपको ट्रेड के लिए आपने सॉफ्टवेयर खरीद लिया, वो आपको हेल्प कर रहे हैं बस। मतलब वो भी छाट के ला रहा है ना सर, मतलब पूरा फिल्टर करके ला रहा है ना कि ऐसे ऐसे को लाना ही नहीं उसके अंदर में। सर वो तो पहले तो बिनांस फिल्टर करता है, और उसके बाद जाकर के वो कॉइन हम तक पहुंचता है, 2 फिल्टर के बाद। हाँ यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू। मोहित कुमार जी अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आज का सेशन तो बहुत जबरदस्त रहा, मतलब कि मैंने अभी जल्दी से स्टार्ट किया, और अभी के टाइम पे लगता है ना कि अपना तो छोड़ दीजिए, आप किसी के साथ में हम लोग गलत नहीं होने देंगे। और सर एक कॉइन के बारे में और जानकारी चाहिए था आपसे, मतलब कि बीटीसी के बारे में सर, अगर थोड़ा सा उसके बारे में अगर बता देते तो बढ़िया रहता सर। किसके बारे में? बीटीसी।
सर एक बार मुझे पर्सनल भेजिएगा, तो मैं फिर उस पर एक बार रिसर्च करूंगा और फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। बिल्कुल, अब मैं आपको मैसेज कर दूंगा सर। राम बहादुर जी अनम्यूट कर सकते हैं। सर प्रणाम। प्रणाम सर। सर आपको सत सत नमन है सर, जो आप इतनी जानकारियां दे रहे हैं सर। आपसे तो मैं बहुत प्रभावित हूँ, आपकी मीटिंग कंटिन्यू सुनता हूँ। आपके समझो कि आपके दिशा निर्देश से मैं चलने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ सर, इसलिए थैंक यू आपको सर। सत सत नमन। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको जो है चलते रहिए सर साथ में हम सब लोग सर। V6 और अब आगे रैंक है नहीं, तो उसके आगे भी जी बढ़ना जी, चाहते हैं हम लोग। नहीं नहीं सर, आपकी कृपा बनी रहेगी तो जरूर अरे बनेगी नहीं सर। सर, मैं कृपा ऊपर वाले की है सर, मैं जी, तो सिर्फ माध्यम हूँ। थैंक यू, जी। थैंक यू वेरी मच। इमरान जी अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। वंडरफुल सेशन सर, और बहुत शानदार नॉलेज थी सर आपकी। सर मेरा जो रॉयल क्यू ज्वाइन करने का जो मेन मकसद था सर, वो यही था कि मुझे ऐसे नॉलेजेबल पर्सन्स के साथ जब मैं रहूंगा तो मुझे नॉलेज मिलेगी सर। और सर आपने एक और आज शानदार सेशन दिया, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज गेन हुआ सर। उसमें एक चीज मैं जानना चाह रहा था, जब आप तो सर लैपटॉप से करते हैं सारी चीजें, डिफिनेशन जो भी आप दिखा रहे हैं सर, ये हम खुद भी करते हैं। जैसे कुछ मेरे भी साथ में हैं लोग, तो वो अलग अलग प्रोजेक्ट मुझे दिखाते हैं, तो मैं जितना हो सकता है कॉइन मार्केट के थ्रू दिखा पाता हूँ, उन्हें भी बता पाता हूँ। सर ये वाला जो आपने आज किया सर, क्या ये मोबाइल के थ्रू पॉसिबल होगा सारा देखना कॉइन मार्केट कैप से? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है सर, ऐसा कुछ थोड़ी है। मोबाइल से भी आप देख सकते हो। आप एप्लीकेशन न लेकर के आप गूगल क्रोम पे जाकर के कॉइन मार्केट कैप पे आप जाके पूरा देख लीजिए। राइट सर, राइट। तो सर अब की बार क्या होगा कि जैसे बहुत सारे हमारे साथी बता ही रहे हैं कि ये वाला एक प्रोजेक्ट ऐसा स्कैम कर रहा है, वो कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम सर अगर हो सके पॉसिबल तो एक बार मोबाइल के थ्रू हम लोग डुप्लीकेट कर पाएंगे उसको, अगर आप कर सकें मोबाइल के थ्रू एक बार। बाकी ठीक मैं है। खुद से कोशिश करूंगा इसको देखने की सर, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि लोग राइट एंड रॉन्ग पता लगे उन्हें, क्या सही और क्या गलत है, और हम खुद सीख सकें सर, जैसा आप सिखा पा रहे हैं, अब आप बेहतरीन सिखा रहे हैं सर। सर आप बरेली से हो, थोड़ा सा बच के रहिए। यस सर, ये जो है बरेली के अंदर ही ये उधम मचा रहा है सबसे ज्यादा इस समय। यस सर, यस सर, यस सर। मुझे दूसरे प्रोजेक्ट की मुझे नॉलेज मिली थी सर बरेली में, तो उसमें लोग मेरे इन्वॉल्व है, काफी रुपए लगा रख चुके हैं, और तो वो इसीलिए सब कान बंद करे हैं, आंखें बंद करे हैं कि भैया अब तो हम 5 साल के बाद बिटकॉइन का बाप खरीद लिया है, करोड़ अरबों रुपए आ जाएंगे, तो काय को टेंशन लें, हम काय को नेटवर्क और काय को हम रॉयल क्यू में ट्रेड करें। तो वो सारी चीजें उनको भी समझ नहीं आ रही, तो उन्हें ये दिखाने के लिए मुझे खुद से ये सीखना होगा सर, कि अपने मोबाइल के थ्रू मैं दिखा पाऊँ उन्हें, जिससे उनकी आंखें खुल जाए। और कम से कम नॉलेज तो सर आपके थ्रू मुझे मिल ही रही है बेहतरीन। तो सर सबसे बड़ा फायदा यही हो रहा था, 2 लाख बच गए मेरे। थैंक यू थैंक यू, सो मच सर। थैंक यू। मनोज हंस जी अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले तो वंडरफुल सेशन के लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। ये अभी आपने बरेली की बात की तो मेरे को एक वाकया ध्यान आ गया, जो अभी कुछ दिन पहले जब मैंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर वर्किंग स्टार्ट की और मैं बरेली गया और मैं बता रहा था कि इस तरीके से ये प्रोजेक्ट है, तो वहां एक शख्स बैठे थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास में भी बिटकॉइन है और वो सेल नहीं हो रही। मैंने कहा लाओ मैं अभी सेल करा देता हूँ एक्सचेंज के ऊपर। वो बोला घर पे रखे हैं। मैं समझा शायद उसके वॉलेट के जो फ्रेसेस हैं वो घर पड़े होंगे। वो घर गए और एक लेटर हेड लेकर आए और उसके ऊपर लिखा हुआ था मैंने इनसे इतना पैसा लिया और इनको इतने बिटकॉइन दिए। बिटकॉइन कहाँ है कि यही है भैया। फिर ये चले गए। मैं ये पर्सन कहाँ है जिसने ये दिया था? वो 350 करोड़ रुपया बरेली से कलेक्ट करके और गायब हो गए बिटकॉइन के नाम पे। तो इस तरीके के बहुत सारे स्कैम्स मार्केट के अंदर चलते रहते हैं, क्योंकि ये पता ही नहीं लगता लोगों को, जिनको नॉलेज नहीं है कि बिटकॉइन को या क्रिप्टो को मैंने डिजिटली लेना है, तो यहाँ दिक्कत हो जाती है। ऐसे ही एक वाकया हुआ, मैं गया सरधना, एक बहुत रिनॉन डॉक्टर है वहां पर, उनको मैंने बताया कि इस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो बोले मेरे भाई के पास भी है बिटकॉइन और उनके पास गोल्ड टाइप में बने हुए हैं और तकरीबन 4-4 इंच बड़े बिटकॉइन है। लगता है उन्होंने फेंक दी है, उनके पास अभी भी रखे हुए होंगे। तो बिटकॉइन को फिजिकली भी कोई देके गया हुआ है। इस तरीके के स्कैम्स भी जो है मार्केट में चल रहे हैं। तो यही मैं अपनी बात बताना चाहता था कि स्कैमर्स से, स्कैम से हम लोगों को बचना चाहिए, और नॉलेज जो आप यहाँ देते हैं, इस नॉलेज को लेके औरों तक अगर हम इसको पहुंचाएंगे तो बहुत सारे लोग इन स्कैम्स से बच जाएंगे। थैंक यू सर इस तरीके के सेशंस देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू मनोज जी, थैंक यू ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग इससे आज जिनको कुछ न कुछ जानकारी मिली होगी, और ये सिर्फ इसलिए था जिससे मार्केट में आप खुद भी बच सकें और अपने लोगों को बचा सकें। थैंक यू ऑल। मिलेंगे कल सुबह 7 बजे, लेकिन उससे पहले आज शाम को 8:50 पे। तो आपसे यही कहूंगा कि टाइम से रहा करिए सर। शाम की मीटिंग में आप लोग टाइम से नहीं आते तो थोड़ी अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती बस। तो शाम को टाइम से रहें, और सिर्फ टाइम से नहीं रहें, कुछ गेस्ट को भी इनवाइट कर लिया करें, थोड़ा सा उसके ऊपर भी काम कर लें। करने से होता है, मेहनत करेंगे तो जरूर होगा। और हम सारे लोग V6 पहुंचेंगे अगर साथ में चल पाए, रह पाए तो कुछ हो सकता है कुछ लोग पहले पहुंचे, कुछ लोग बाद में पहुंचे। तो आप बिल्कुल हड़बड़ाहट में मत रहिए, आराम से चलते रहिए, सब लोग मिलकर के पहुंचेंगे। और देखो V6, अच्छा कोई आपसे आगे भाग रहे हैं ना, तो बिल्कुल लोड मत लो, V6 से के आगे वो जा नहीं सकता। तो जो जा रहे ना आगे, आपको लग रहा है अरे ये तो V2 हो गए, V3 हो गए, V4 हो गए, V5 हो गए, अरे कहाँ जाओगे? V6 के आगे तो जा नहीं पाओगे। तो जाओ, आराम करो वहीं पे V6 पे, हमारे साथ में मिलेंगे वहां पे। तो V6 के आगे कोई नहीं जा सकता, वहीं पर सब मिलेंगे। तो इसलिए कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, नॉलेज कलेक्ट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज नहीं तो कल लगे रहेंगे तो जरूर पहुंचेंगे। तो इसलिए इस शिद्दत के साथ में काम करते रहिए, और मुझे लगता है कि अगले 6-8 महीने, साल भर में तस्वीर बदलेगी अगर आप मेहनत करते रहे तो। थैंक यू ऑल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।